हाथ थोड़े जल्दी खड़ा करते। मन जानता है, प्रभु जानता है मन में आनंद है या नहीं। खैर कोई बात नहीं। एक वर्ड मेरे कान में आया, अभी मैं बैठा था, मैं आनंदित नहीं था, है ना, तो एक वर्ड आया प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू चिंता मत, मैं फ्री हूं। अब जो बाहर था तुरंत हट गया। शैतान की आज आखिरी रात है यीशु मसीह। कल से ज्यादा आज दुगना भी शुभ होगा। जो कहा गया है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारा कोई हिस्सा नहीं अंधकार की शक्ति में, यानी कि वो हम पे काबू नहीं पा सकते। हम जयवंत हैं, हम बढ़कर हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। सारी अंधकार नरक की शक्ति हमारे पैरों के नीचे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने बल दिया, बल से फिर उठाया, धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि आज जितने भी लोग आए पिता ये सेव नहीं जाएंगे इसमें से, क्योंकि आज पिता इनके विश्वास को तो मजबूत करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पिता, हर उस अंधकार और नरक की शक्ति और हर उस जागरण का आज अंत है यीशु मसीह के नाम में। हर शैतान की प्लानिंग जो पिता आकाश पति से आज अंत है यीशु मसीह के नाम में। पिता तू विजय घोषित करेगा। मेरे दासों को बेशक घट्टे में जाए, बेशक आग में जाए, तू निकालता है मेरे परमेश्वर और खड़ा करता है पिता, क्योंकि जब परखे जाते तो पता चलता कितने सच्चे है। मैं को धन्यवाद करते हैं हटाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस बात इसको हटाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ उकाब के समान उड़ाने के लिए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ पर्दा को देने के लिए। या जितने भी लोग हैं पिता वो सेम नहीं जाएगा आज हर उस शख्स पे खुदा का आत्मा उतरेगा जो यहाँ बैठा है यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज फिर से वही अभिषेक, वही प्रेम, वही चीज। मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, कौन कौन था उस मीटिंग में? यीशु मसीह कौन है हमारा? क्या बताया? भाई, बड़ा भाई। क्या चल रहे हो? वैसे चल रहे हो या फिर लड़खड़ा रहे हो? कैसे चल रहे हो? बोलते हो शैतान को, दुष्ट आत्मा, बीमारी को तुम्हारे जीवन में क्यों आ रही है? हमारा भाई यीशु मसीह है, या सिर्फ पति को ही धमकी मिलती है? परमेश्वर आज आप सबके आंसू को पोंछेगा। बेशक आपका मन परमेश्वर जानता है, मन नहीं खाने का, उदास है, लेकिन परमेश्वर आज आपके मन के आपको जानेगा। एक चीज बोलूंगा, यीशु मसीह में विश्वास किस किस को है? सोच समझ के यीशु मसीह में विश्वास किस किस को है? विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास क्या होता है? विश्वास घर में बैठकर बातें बोलना विश्वास नहीं होता। विश्वास कर्म को दर्शाता है। क्योंकि एक जगह पे मीटिंग हुई, और मीटिंग में क्यों मीटिंग हुई? वहाँ बारिश नहीं हो रही थी एक हफ्ते, मतलब काफी टाइम से। तो प्रॉफिट को बुलाया गया और उसका वहाँ पे आना था कि बारिश आना शुरू था, वो बुलाया गया। सभी लोग आए, दोपहर की मीटिंग थी। उसमें से एक बुजुर्ग इंसान छाता लेकर आया, सब हंसने लगे, अंकल आप भी, धूप निकल रही है, छाता लेकर आ गए, सब हंस रहे, बताओ धूप में के छाता करेंगे? उन्होंने कहा मुझे विश्वास आज बारिश हो, गरम सा। जब गए ना तब भीगते हुए वो नहीं भीगा। विश्वास हमारा कर्म दिखाता है। विश्वास घर में रहकर बड़ी बातें बोलना विश्वास नहीं, विश्वास कर्म है। जब हमें चलना हो, अब जमीन पे चले, चलते जमीन पर आसान है, सबसे कठिन है पानी पर चलना। आज बोलनी पड़ेगी, निकालेंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से पढ़ेंगे, स्टार्ट करें। कोई पढ़ेगा? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। बस
आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते इस वचन को लेकर पिता, आज हमारे विश्वास को पिता इतना कर देना कि हम पानी पे चलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम में। ये वचन हमारे जीवन में पिता 100 गुना प्रतिफल के साथ आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और यीशु मसीह ने कहा जो मैं करता हूं तुमसे बड़े काम करोगे। अच्छा, कॉलिंग किस किस के पास है? परमेश्वर की कॉलिंग, कोई दासी बैठा है यहाँ पर, कोई भविष्यवक्ता है, किस किस की कॉलिंग है? कोई वर्शिप, कोई भी कॉलिंग में है, कोई लीडर है यहाँ पे, कोई भी कॉलिंग में हो ना आप परमेश्वर के, ठीक है। कॉलिंग का मतलब है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है ना? परमेश्वर आपको बुला रहा है और उस कॉलिंग पे जब हम चलते हैं, या कॉलिंग नहीं है, आप पीछे वाले लोग भी है, आप नौकरी करने वाले लोग हैं, आप बिजनेस करने वाले लोग हैं, या आप अपने घर पे है, आपको आज एक कदम बढ़ाना ही होगा। हम पढ़ेंगे इसका 27 से पढ़ेंगे मैं। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं ही हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझसे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। पतरस कह रहा है, हिमोश भाई ये वचन कहाँ पढ़ा था हमने, याद है? याद है? पतरस कह रहा है, परमेश्वर अगर तू ही है ना, अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। शैतान भी यही कह रहा था, प्रभु तू ही परमेश्वर का पुत्र, रोटी खाने की रोटी बोलते क्यों नहीं हुआ जब, और जब क्यों मानी परमेश्वर आज्ञा? क्योंकि परमेश्वर हमारी बात सुनकर हमें जवाब देता है, आमीन। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, जब आप परमेश्वर के पास हो तो आपको बोलना है कि परमेश्वर तू ही है, मैं विश्वास करती हूँ तेरे पर, तो मैं आज पहला कदम बढ़ाऊंगी। क्या बोला वो? फिर से पढ़ेंगे उस पद को। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। याद रखना, पानी पर चलने का मतलब है सेवकाई में आगे बढ़ना। जब आपको पानी पर चलना है तो पहला कदम धरती पर नहीं बढ़ाना, पानी पर ही बढ़ाना पड़ेगा। आपको कुछ आए ना आए, नहीं प्रॉफिट जी मैं तो आज बाहर निकलूंगी, मैं तो गाने गाऊंगी, आपको नाचना आए ना आए, मैं तो करूंगा परमेश्वर का प्रचार। डर के तभी सताए, कुछ भी हो जाए मैं तो बाहर कदम निकालूंगा। आज बेशक मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझे कुछ बोले, मेरे घर में कुछ हो ना हो, मैं तो मुझे तो बाहर जाना ही है, क्योंकि मेरी कॉलिंग है। कॉलिंग क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? उसने कहा आ। तब यीशु मसीह ने कहा आ, यानी कॉलिंग करी। आज आपकी कॉलिंग है। अरे लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहे, लेकिन मैं तो पाऊंगी, मैं तो आगे बढ़ूंगी, मैं तो आगे बढ़ूंगा। पहला कदम उठाना है। घर में बातें बड़ी मानना कोई पहला कदम नहीं है, हमें प्रैक्टिकल करना है। कुछ आए ना आए, संडे को बारिश हो, कुछ भी हो, नहीं, मुझे तो पहला कदम बढ़ाना ही है। पहला कदम, हमारे विश्वास का पहला कदम वर्किंग होना चाहिए। जैसे उस बहन ने बुलाया है ना, बहन आपके पीछे, और आज परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करा है ना। जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं कि नहीं मुझे तो घर पे मीटिंग करनी है, बेशक मेरे घर में पैसा हो नहीं हो, कुछ हो ना हो, मुझे तो पहला कदम बढ़ाना ही है। यह है विश्वास का पहला कदम, वो पानी पर होगा। पानी पे चलना आसान है क्या? उसी प्रकार से सेवकाई है, उसी प्रकार से इस संसार में चलना मुश्किल है, लेकिन जब यीशु मसीह का हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को और देखते हैं, तो हमें पहला कदम बढ़ाना है आगे। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। किसको देखकर? हवा को। हवा दिखती है क्या? फिर उसे क्या देख लिया? ऐसा देख के डरने लगा। हवा का मतलब जो हवा के अंदर हमारी बातें आती है, उसके अंदर वो आहट आई, डर आया। जब आप बाहर निकलोगे तो कई प्रकार की चिंता आपके दिमाग में आ जाएगी। तो कहाँ जा रही है, क्या प्रचार करेगी, कुछ नहीं होगा तुझसे बहन, कुछ नहीं होगा, घर में बैठे रहे। जब आप बाहर निकलते हो तो हवा के समान आपके कानों में वो आवाज आने लगती है, वो चीज डर आ जाता है, तेरी बस की कुछ नहीं है, तेरी उम्र हो गई, अब कौन तुझसे शादी करेगा, कौन आगे बढ़ेगा। ये आवाज है, कोई प्रोफेशन नहीं होती, ये आवाज है। जब आप विश्वास का जब भी कदम बढ़ाओगे तो हवा की तरह आपको डराने के लिए लोग आ जाएंगे, आपको भयभीत करने के लिए लोग आ जाएंगे। और जब हमारी नजर यीशु मसीह से हटी तो दुर्घटना घटी। आगे, और जब डूबने को लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा,
हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब हम डूबने लगते हैं तो परमेश्वर खड़ा है हमें बचाने के लिए। आज मैं अपने बहनों से, अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपकी कॉलिंग है, तो आपको आगे ही देखना है। आपको नौकरी को नहीं, बिजनेस को नहीं। हमारे प्रॉफिट जी की गवाही है, अपना 2.5 लाख की नौकरी, 2.5 लाख सही कह रहा है? 2.5 लाख की नौकरी को छोड़कर एक आवाज में परमेश्वर के पास आ गए। क्या हमें दिक्कत नहीं आई? क्या हमें गरीबी नहीं आई? क्या दिक्कत नहीं आई? लेकिन सब कुछ इन्होंने झेल के आए। आज हो सकता है हमारी कॉलिंग है, लेकिन हम अपने पति को देख रहे, अपने आप को देख रहे, 4 दीवार को देख रहे, लोग क्या कहेंगे, क्या लोग कहेंगे। यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हम इस संसार में डूबने लगते हैं। याद रखना, आज हो सकता है कि परमेश्वर आपसे वचन से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ कि हाँ मेरी कॉलिंग तो थी, लेकिन मैंने अपने पति की सुन ली, मैंने अपने घर के सुन ली और मैं ठंडी दिमाग से बैठ गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी कॉलिंग तो अच्छी थी, लेकिन मैं उस गाने को नहीं कर पाई क्योंकि मुझे शर्म थी। मैं गाना गाऊंगी तो मेरी आवाज खराब है। अरे बहनों, अरे भाइयों, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। पहला कदम स्टार्ट करना ही है, वो पानी का कदम है। डूबोगे नहीं, क्योंकि जब आप डूबने वाले होंगे परमेश्वर पकड़ लेगा। लेकिन कब डूबोगे? जब आपकी नजर परमेश्वर से हटेगी। पतरस बड़ा अच्छा चल रहा था पानी पर, लेकिन जैसे ने हवा को देखा, यानी कि हवा की आहट सुनी, जब आप अपनी रिपोर्टों को, जब आप अपने घर को इधर उधर देखते, आप डूबने लगते हैं। जब चिंता सुबह शाम जब आपके दिमाग में आती है, जब डूबने लगता है। याद रखना, अलीशा कहता है जो हमारी ओर है वो बहुत सामर्थी है, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। और जब पतरस देख रहा है सामने कि यीशु मसीह खड़े हैं, लेकिन हवा से देख के डर गया। और इसको हवा को बनाने वाला वही है, सब कुछ वही खड़ा हुआ है, लेकिन क्यों डूब गया? क्योंकि वो इधर उधर बातें करने लगा। आज हो सकता है आपकी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हो, लेकिन शैतान उन बातों को आपके सम्मुख लाकर आएगा, उन पापों को लेकर आएगा, उन चीजों को लेकर आएगा और कहेगा तू डूब जाएगा, मत कर, तेरी बस की कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, आपको कोई नदी डुबा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती, कोई कर्जा आपको डुबा नहीं सकता, क्योंकि कोई हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आगे इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आज बहुत गहरा टॉपिक है ये जो परमेश्वर ने दिया। पानी पे चलना सीखे, पानी पे चलना सीखे, अपने डिसीजन लेना सीखे। नहीं मुझे कुछ आए ना आए, मैं तो काम करूंगी यीशु मसीह का। मैं तो एक जने को सुसमाचार सुनाऊंगी। 10,000 को नहीं चाहिए, मैं पहले एक जने से स्टार्ट करो। मुझे कुछ हो ना हो, मैं उस मीटिंग में जाऊंगी। मेरे पास किराया हो ना हो, मैं नंगे पैरी जाऊंगी, लेकिन भाई मैं कदम बढ़ाऊंगी, मैं कदम बढ़ाऊंगा। और जब आप बढ़ाओगे तो यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह जब आप आगे बढ़ोगे, अरे मुझे कुछ आए ना आए, मैं तो प्रोफेसी करूंगी जो परमेश्वर मुझसे कहा। और वो आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। कुछ हो ना हो, हमारे परमेश्वर हमारी आवाज नहीं देखता, वो हमारा रंग रूप नहीं देखता। वो कहता बस कॉलिंग पे चल, पानी पे चल, मैं तुझे चलना सिखाऊंगा। आज आपको चलना सिखा रहा मेरा परमेश्वर। मुझे नहीं पता आज का वचन किससे बात कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज सबसे परमेश्वर कह रहा है अपने परमेश्वर की बस आवाज को सुनो और आगे बढ़ो। कई बार हम उस आवाज को सुनते हैं जो हमारे घर से निकलती है, जो हमारे आसपास निकलती है। हम उन चीजों को देखकर डर जाते हैं और हम भयभीत होते हैं। नहीं, दुनिया क्या कहेगी, मैं कैसे गाना गा रहा हूं। जैसे अभी भाई ने स्टेप बताया, कई लोग नहीं कर पाए, क्यों? शर्म आ गई, शर्म के मारे नहीं हो गए। लेकिन लड़ाई करते हुए शर्म आती है क्या? बालम गुत्था गुत्था फिर तो भूल गए सब कुछ, है ना? नहीं आती ना। गाली बकने में शर्म नहीं आती, लड़ाई करने में शर्म नहीं आती, है ना? अगर फिल्मी गाने कई बजते उनको शर्म नहीं आती, तो हम अपने जीवित परमेश्वर से क्यों डरते हैं, क्यों शर्म करते हैं? जब आशीष उससे ले रही है तो हमें क्या है? दाऊद कहता है मैं तो पागल से नाचता हूँ। कैसे नाचता दाऊद, है ना? कैसे नाचता था? क्योंकि वो जानता था। आज हम ठीक है, आपको नाचने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ भी करो, पहला कदम बढ़ाओ। आज हो सकता है परमेश्वर कह रहा है, कोई बेटी यहाँ पर है जो बैठ गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही। कोई है यहाँ पर जो परमेश्वर बात कर रहा है कि आप पहला कदम आगे बढ़ाइए। खुदा है आपके साथ। मत देखो आपके पास क्या है, मत देखो कौन पीछे रोक रहा है। आज हो सकता है कोई पास्टर, कोई खादिम, कोई भी इंसान आपको रोक सकता है, अरे कहाँ जा रही है, मत जा। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है तू पहला कदम बढ़ा, तेरे अंदर जो काबिलियत है मैं जानता हूँ। याद रखना, कांच और हीरो को जब आप रख दोगे ना, हमारी नजर पहचानना मुश्किल है, लेकिन जौहरी पहचान लेगा उसके। परमेश्वर जानता है, वो रंग रूप नहीं देखता। जब बुलाया दाऊद को, तो दाऊद का रंग रूप नहीं देखा, जबकि दाऊद को उसका बाप भी कुछ नहीं मानता था। सैमुएल भी चौंक गया था, कौन होगा? उन्होंने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। आज हो सकता है, हाँ ये होगा जब आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ोगे। आपके घर वाले विरोधी हो जाएंगे, आपके बाहर वाले विरोधी हो जाएंगे, आपको गलत नजर देखेंगे, यानी कि तो प्रार्थना ही करती रहती है, कुछ ही नहीं मिलेगा उसको। लेकिन जब आप बड़े और खड़े रहेंगे,
तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज आपसे बात कर रहा है, आगे बढ़िए। पहला स्टेप आपको उठाना ही होगा। बेशक डूबने का हो, बेशक कुछ भी हो जाए। आज हो सकता है वो बिजनेस परमेश्वर कह रहा, कोई प्रॉफिट की प्रोफेसी हो गई, जा तू बिजनेस कर। अरे ये बिजनेस करूंगा मैं तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाए नहीं, मैं तो करूंगा, पहला कदम तो बढ़ाऊंगा। याद रखना, यीशु मसीह ने पतरस से कहा था जाल डाल गहरे में। वो थक चुका था, उसने जाल डाला गहरे में और पाया। जब भी कोई प्रोफेसी आपके लिए हो, उस काम को करो। और जब आपकी कॉलिंग पता चल गई, कुछ होना हो, मैं तो काम करूंगी, मैं तो आगे बढ़ूंगा। आपके एक जने से परमेश्वर पूरे घर को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को एक जना चाहिए। आइए वचन की तरह आशीष दे, खड़े जाएंगे, प्रार्थना करूंगा सबके लिए। याद रखना, आज का अभिषेक पहले से ज्यादा है। जो इस अभिषेक को लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस बार बोला है ट्रांसफर करना है। और मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सेम नहीं जाएंगे। और राजा का धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने वाक्य में पहले से ज्यादा बल दिया, पहले से ज्यादा सामर्थ्य बना के धन्यवाद करता हूँ। और राजा यीशु का धन्यवाद, एक बेटी के द्वारा तूने इस घर को बदल दिया मेरे परमेश्वर, एक बेटी के द्वारा तूने इस घर में उतर आया मेरे परमेश्वर। आज हम एक होकर प्रार्थना करते हैं पिता, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आज हर एक इंसान उस आत्मा को देखे। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, अभिषेक से भरो राइट नाउ, राइट नाउ। मैं अपना अभिषेक ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफर यीशु के सामर्थ्य नाम में, भरो 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। ओ राजा वर्शिप करें। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर आगे, ओ राजा का धन्यवाद करता हूँ। फॉर इन द नेम ऑफ, भरो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर उस अभिषेक से भर जाइए यीशु के सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ राजा का धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, ओ परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में। और राजा पिता तेरी इस बेटी को छूना है मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बच्चे की चिंता दूर कर पिता, दूर कर पिता, आज अभी से यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ओ परमेश्वर का धन्यवाद है। जल्दी आते रहिए, आते रहो। ओ परमेश्वर इस बेटी के आंसू देख, इसे मैं भरता हूँ अभिषेक से पिता, इसे भरता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। भर जाओ अभी अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ तेरा अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ अभी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक यू जीसस। फिर से आग बाहर दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में बेटा, तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा अभिषेक से हर बंधन आउट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सामर्थ्य आज की बेटी को हर यीशु के सामर्थ्य, हर यीशु के सामर्थ्य, आज विश्वास को बढ़ा दिया यीशु के सामर्थ्य। आज मेरे परमेश्वर आज अभिषेक से लेकर जाए यीशु के सामर्थ्य। यीशु मसीह के नाम में ये चुनी हुई बेटी है, ये आगे बढ़े पिता, बचाया जाए पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ तू बोल दे राजू के पास नहीं है, अब भी राइट नाउ कैंसिल करता हूँ पिता। इस बेटी के जीवन में खुद कर दे पिता, ये भी मेरे परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। और धन्यवाद तेरे समूह का आता हूँ पिता, पिता भरता हूँ बेटी को पिता परमेश्वर, और अभिषेक के कारण टूट जाए यीशु के सामर्थ्य में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस पिता, छू ले मेरे परमेश्वर और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ब्लेस करता है यीशु मसीह का सामर्थ्य, छू और चल यीशु का सामर्थ्य, छू ले मेरे परमेश्वर और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
छूले मेरे परमेश्वर, अभिषेक से भर दे पिता, फ्री इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, छुटकारा पाओ अभी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अभी अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर बीमारी, हर तकलीफ आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, अभी अभी छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य अपनी बेटी के हर बोझ को दूर कर, हर तकलीफ को दूर कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम पिता की छुटकारा दे, हर बात से, हर तकलीफ से, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम हर बोझ, हर तकलीफ आउट यीशु मसीह के नाम में, पिता अभिषेक से भाग, इसका बोझ हटा दे पिता, चिंता हटा दे, तनाव हटा दे पिता। आज तुम इस बेटी से बात करिए पिता, आज वचन से तुम्हें बात करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, उनकी चिंताएं के लिए जो भी आराम से आज ठीक करता हूँ, इन सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य में चंगे हो जाओ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य बेटी को आज आजाद कर, मैं अभिषेक को ट्रांसफर कर पूरी तरह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अभी इसी वक्त छुटकारा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभिषेक से भरता, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, ये वरदान में आगे बढ़े अभी यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं अब अभिषेक को ट्रांसफर करना दे रखा हूँ पिता, ये भरे आत्मा से रिसीव करो उस अभिषेक को जो आपके ऊपर आ रहा है, रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य में पिता, यीशु के प्रेम का साथ हर कंफ्यूजन का आपको दूर कर पिता, हर कंफ्यूजन का आपको दूर कर पिता, आज ये तेरी आवाज सुन पाइए पिता, मैं इसका अभिषेक करता हूँ, पूरा अभिषेक को ट्रांसफर यीशु के सामर्थ्य। जो वचन लिखकर पिता का फैसला यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह सामर्थ्य की बेटी आगे बढ़ता है, हर रुकावट को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या मैं भरता हूँ भरो यीशु के सामर्थ्य। Holy God, right now, हर अधिकार आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, राइट नाउ अभी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक से भरता हूं पिता, छू ले मेरे परमेश्वर, छू पूरी तरह और छूट कर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हर वो एडिक्शन आज दूर फ्री हो जा यीशु के सामर्थ्य में, छूले से छू और आज वो अभिषेक के अंदर की हर उस गंदगी को दूर दे पिता, आज अभी फ्री यीशु के सामर्थ्य। छूले मेरे परमेश्वर, आज ये बोझ का डाले पिता, ये फ्री हो जाए, आज ये फ्री होके जाए पिता, चूज कर दे पूरी तरह से, हाँ और आनंद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हो गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस बेटी के जीवन में आज तो बड़ा काम करेगा। हमें विश्वास करता हूँ आज इसके घर के बदलाव कर देना पिता। मैं इस घर के बदलाव की घोषणा करता हूँ पिता। आने टाइम में बहुत बड़ी गवाही देने वाली पिता। इसके हर उलझन को आज मैं पैर के नीचे रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में पूरी करता हूँ और बेहतर से अभिषेक से भरता हूँ। भरो रास्ता यीशु, ओ यीशु के सामर्थ्य आइए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना में डिक्लेयर करता हूँ, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ इस समय जो भी आया है पिता वो सेम नहीं गया। कोई बीमारी के साथ आया, कोई तकलीफ के साथ आया, कोई शैतान के साथ आया, आज वो अभी चंगा हो गया, पूरी हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता और तेरा अभिषेक इन पे आ चुका है पिता। आगे का समय तेरे दांत के यीशु मसीह के नाम में आमीन। चेक करना, अगर कोई तकलीफ में भी आया चेक करना और गवाही देना। ठीक है, हम लोग बैठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद के दिन के लिए। हालेलुया।